25 तारीख के बाद 26, 27, 28 कुछ दिन की बात है जिसमें मीडिया को लाठी लठौवल हुआ था और धक्का मुक्की हुई थी। मन्नू के द्वारा दुहट्ठी लाठी मारा गया था, मीडिया पर वार किया गया। मीडिया कर्मी उस न्यूज को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं कि बात इस नौबत तक आ गई। हम आरती का और आरती के ससुर उमेश यादव जी का नार्को टेस्ट क्यों नहीं करवाएं? बिहार की सिचुएशन जो है अभी नार्को टेस्ट तो बहुत दूर की बात है मैम। अगर सीबीआई जांच भी उस पर हो जाती ना तो सब ये क्लियर हो जाता कि वाकई दोषी कौन है और दोषी कौन नहीं। पता ही था कि भाई हम दुहट्ठी लाठी मारे हुए हैं मीडिया को। वो मीडिया तो भाई वहाँ से चली गई, उसने कुछ किया ही नहीं। तो भाई मैडम को छू भी लेंगे, धक्का भी दे देंगे, गिर भी जाएगी। ये क्या करेगी? ये तो औरत है, कमजोर है, लाल जूता खा के चली जाएगी। थाने में एफआईआर किया है। एफआईआर किया किसके खिलाफ? मन्नू के या मन्नू के खिलाफ किया। मन्नू के खिलाफ उसमें बेवकूफ बनाया गया, सिंपैथी लूटी गई। क्या दोष उस दूध मुँहे बच्चे का? आज वो अपनी माँ से अलग है। 1.5 साल का वो बच्ची, दूध पीने वाली बच्ची, वो अपनी माँ से अलग है। और मैंने आप पीछे जाए तो आरती ने मुझे कॉल किया था। आरती ने, चूंकि मैं आरती का नंबर नहीं जानती थी, क्या कानून भी ये बात कहता है कि 10 दोषी छूट जाए, एक निर्दोष को फांसी नहीं होनी चाहिए या सजा नहीं होनी चाहिए, तक जेल में सर रहा। अरे कौन सा क्या मोबाइल से लोग है? उनका मोबाइल है। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव न्यूज में। मैं हूं आपके साथ खुशबू राय। आरती छोटू, आरती छोटू, आरती छोटू हर जगह सोशल मीडिया पे जब भी आप फोन खोलेंगे ना तो 10 नोटिफिकेशन जरूर आ जाएंगे जिसमें आपको आरती छोटू से रिलेटेड न्यूज देखने को मिल जाएंगे। मैं ये नहीं दावे के साथ कहूंगी कि वो सारे न्यूज सही और जेन्युइन होंगे, लेकिन हाँ 10 खबर देखने को जरूर मिल जाएंगे। और ये चीजें लगातार पिछले 6 महीने से इस प्रकार हमारे बिहार, मैं कहूँ हमारे सोशल मीडिया पे कब्जा जमा के बैठे हुए हैं कि बाकी सारे न्यूज को दरकिनार कर लोग इसी मुद्दे में पड़े हुए हैं। बिहार में क्या हो रहा है, शिक्षा व्यवस्था हमारी कहाँ जा रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था हमारी कहाँ जा रही है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और किसी को न्याय मिले चाहे नहीं मिले, छोटू और आरती को न्याय मिलना चाहिए, ये मान के लोग बैठ चुके हैं। और लगातार ये मुद्दा तुल पकड़ते ही जा रहा है। 2 दिनों से सोशल मीडिया पे एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपने देखा होगा एक महिला पत्रकार है जो वहां जाती है और उनके साथ हमारे साथ जो बैठी हुई हैं बबीता मिश्रा जी, जो कि मिसेस बिहार के साथ साथ मिसेस इंडिया भी हैं और अभी फिलहाल ये देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। हम इन्हीं से जानेंगे कि पूरा मामला क्या है, क्यों उनके साथ वहां पे ऐसे हुआ, क्योंकि ये वीडियो तेजी से लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। मैम पहले तो आपका स्वागत करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा मैम, हम आपसे इस डायरेक्ट इसलिए बात करने आए हैं कि क्या होता है ना कि आजकल सोशल मीडिया पे खबरें 10 तरीके की चलती है, उसमें 50% जो होता है आप जानती हैं जेन्युइन नहीं होता है। कुछ भी लोग थंबल कुछ लगा देते हैं, वीडियो कुछ रहता है, स्क्रिप्ट कुछ रहता है। तो हम चाहेंगे कि आप खुद इस बातों को क्लियर करें कि आखिर ऐसा वहाँ पे क्या हुआ जो वो वीडियो वायरल हो रहा है। एक्चुअली जो आप जितने भी ब्लॉगर हैं या मीडिया है जो अब सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, वो अपने अपने तरीके से दिखा रहे हैं, कट पेस्ट करके दिखा रहे हैं। इनको लाइव अगर सच में देखना है कि वहाँ हुआ क्या था तो देशवा न्यूज में सारे लाइव 1 घंटे 46 मिनट का है, वो दिख जाएगा क्या हुआ था। क्योंकि हम लोग पहले न्यूज कवर करने के लिए गए थे और 25 तारीख की शादी हुई थी आरती की, तो हम लोगों का न्यूज चैनल जो है वो सिर्फ आरती के लिए नहीं, जो भाई आरती ने क्या खाया, आरती ने क्या सोया, आरती ने क्या पिया, ये इसको न्यूज चैनल से इनको कोई संबंध नहीं होता। लेकिन हाँ 25 तारीख के बाद 26, 27, 28 कुछ दिन की बात है जिसमें मीडिया को लाठी लठौवल हुआ था और धक्का मुक्की हुई थी। मन्नू के द्वारा दुहट्ठी लाठी मारा गया था, मीडिया पर वार किया गया था। उसके बाद आरती ने भी धक्का धुक्की की थी। तो बहुत सारे लोग हमारे चैनल में कॉल करने लगे कि भाई आप तो आरती के बहुत सारे न्यूज को कवर किए हैं और हमने भी 2-4 न्यूज चलाई और पॉजिटिव चलाई। जब आप पॉजिटिव न्यूज चलाते हैं तो गाली भी सुनने को तैयार होते हैं। मीडिया का काम है लोगों तक बातें रखना और मीडिया दिखाती भी है। तो हमने उस समय जैसा सिचुएशन था उस समय लग रहा था कि आरती निर्दोष है, तो और छोटू के साथ जो हुआ आज भी हम कहते हैं कि वो गलत है।
नहीं होना चाहिए। लेकिन उस समय मीडिया की सिंपैथी आरती पे थी और आरती का न्यूज हम लोगों ने भी पॉजिटिव ही दिखाया। जब हमारे मीडिया के साथ ही धक्का मुक्की लपन जुटी हो रही थी, तब मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जब लोगों ने कहा कि आपने क्या किया, आप कहती हैं कि पॉजिटिव, देखिए आज क्या हुआ, तो हम लोग भी कहें कि भाई इसी पर एक न्यूज देखते हैं कि भाई आखिर में सच्चाई क्या है। ये सच्चाई जानने के लिए हम लोग लगता है कि जब मीडिया के साथ धक्कम धुक्की हुआ था 2 दिन बाद गए। अच्छा मैम, एक सवाल यहाँ पे उठता है कि हम मीडिया कर्मी उस न्यूज को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं कि बात इस नौबत तक आ जा रही है? हम लोग नहीं दे रहे हैं, आरती ब्लॉगर बन चुकी है। जब हम लोगों ने दिया तो कहीं ना कहीं छोटू जो आज इस दुनिया में नहीं है, हमने उसके लिए रात दिन खड़े होकर उसको इंसाफ की लड़ाई लड़वाई और आज वो जेल में है, जो भी आरोपी हैं। और उसमें हम ये नहीं कहेंगे कि अब की जो लोग आरोपी हैं वो सच में ही आरोपी है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं मीडिया ट्रायल हो गया। क्यों भाई, आफ्ताब के मामले में क्यों नहीं हो रहा है? बिल्कुल, आफ्ताब के मामले में आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आफ्ताब ने 35 टुकड़े किए, उसने अपने मुंह से कहा, तो आज भी वहां मीडिया ट्रायल हो रहा है ना, तो फिर नार्को टेस्ट क्यों, उस क्या जरूरत पड़ गई? तो नार्को टेस्ट भी आफ्ताब का हो रहा है, तो क्यों ना हम आरती का और आरती के ससुर उमेश यादव जी का नार्को टेस्ट क्यों नहीं करवाएं? क्यों ना मांग करें हम लोग मीडिया, जब हम मीडिया ट्रायल के तहत 9 आरोपी को जेल भिजवा सकते हैं, तो हम लोग नार्को टेस्ट के बारे में क्यों नहीं आवाज उठा सकते हैं? मैम जहाँ तक मैं बात करूँ बिहार की, तो बिहार की सिचुएशन जो है अभी नार्को टेस्ट तो बहुत दूर की बात है मैम। अगर सीबीआई जांच भी उस पर हो जाती ना, तो सब ये क्लियर हो जाता कि वाकई दोषी कौन है और दोषी कौन नहीं है। सीबीआई जांच की तो अब बहुत दूर की बात है, एसआईटी की गठन हो जाए ना, वो भी हो जाए तो बहुत, तो भी आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो तो मैम बहुत दूर की बात है। मीडिया को इसमें बेवकूफ बनाया गया, सिंपैथी लूटी गई। कहीं ना कहीं अगर मैं गौर से देखूं तो रूबी का क्या दोष, उस दूध मुँहे बच्चे का, आज वो अपनी माँ से अलग है। 1.5 साल का वो बच्ची, दूध पीने वाली बच्ची, वो अपनी माँ से अलग है। और मैम एक बूढ़ी दादी भी है जो कि खाने को मोहताज है, ना उसे खाना लाकर देने वाला कोई है, ना कोई बनाने वाला है। और उस स्थिति में भी वो बूढ़ी दादी नहीं है कि खुद से बनाकर खा ले। बिल्कुल, मैं ये नहीं कहती, मुझे जो निर्दोष दिखता है मैं उसके बारे में बात करती हूँ। अब मैं अपनी राय भी बोलती हूँ आपको। मुझे कहीं ना कहीं आज से 3 महीने आप पीछे जाएं तो आरती ने मुझे कॉल किया था। आरती ने, चूंकि मैं आरती का नंबर नहीं जानती थी, तो आरती, चूंकि देशवा न्यूज है सबको नंबर पता है, तो वो आरती ने भी मुझे कॉल किया था। आरती ने हमसे हेल्प मांगा था और बहुत रो रही थी, कह रही थी कि मेरा 13 साल का जो भाई है वो निर्दोष है, वो दोषी नहीं है और उसका नाम जो है सुपरविजन रिपोर्ट में आ गया है, प्लीज आप मेरी हेल्प करें। तो भाई हम तो मीडिया है, हम क्या हेल्प कर सकते थे, लेकिन एक गौवा के नाते, क्योंकि हम भी एक समाज सेवी भी हूँ मैं, और बगल में हमारा घर है वहाँ रघुनाथपुर, मैं वहाँ गांव की पली बड़ी बच्ची हूँ। तो हमने कहा कि भाई हम क्या मदद कर सकते हैं आपके, तो भाई ये तो मेरा जो 13 साल का भाई है वो निर्दोष है, वो जेल चला जाएगा, आप उसको बचा लीजिए। हमने कहा ये तो काम आप लोगों का है, आप लोगों ने ही नाम डाला होगा तो गया होगा। तो नहीं, मेरे पापा जी की वजह से, यानी कि उमेश यादव की वजह से वो नाम डला गया। तो हमने कहा ठीक है, आप बात करेंगी ना तो वो बच्चा जो है बच जाएगा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो मैम आप मिस बिहार हैं, मिसेज इंडिया भी हैं और बिहार की बेटी के नाम से जानी जाती हैं, और उनके साथ इस तरह की हरकतें की जाती है, तो आपने क्या एक्शन लिया? इसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला। हमने थाने में एफआईआर किया है। एफआईआर किया किसके खिलाफ? मन्नू के या मन्नू के खिलाफ किया? मन्नू के खिलाफ किया है। अब यहाँ पे 2 सवाल और करना चाहेंगे मैम आपसे। एक तो एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें ये आरती बोलती हुई नजर आ रही है कि हम सुसाइड कर लेंगे वगैरह वगैरह, इसको लेकर क्या कहेंगी आप? आरती तो अपने छोटे भाई, जब वो जेल जा रही थी तब वो फ्रस्ट्रेट थी और कहती थी कि हम सुसाइड कर लेंगे। और तो एक बात बताइए आप हमें, सुसाइड कर लेना, तो सुसाइड तो अब हमको करना चाहिए ना।
क्योंकि मान सम्मान के साथ तो मेरा ना खिलवाड़ हुआ, हम सुसाइड कर लेते हैं। आरती बहुत आरती जैसी अगर बेटी सबको चाहिए तो अपने अपने घर में ले जाइए, अपनी बेटी को आरती बना दीजिए। और बबीता जैसा बेटी नहीं चाहिए तो एक काम करिए, बबीता को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दीजिए, हम जहर खा लेते हैं। अच्छा मैम, आखिरी सवाल, अगर सच्चाई बोलना, जहर खिलाने के अगर सच्चाई बोलने से हमें मरना पड़े तो भाई हम सच्चाई बोल के मर जाते, क्या दिक्कत है। एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे मैम आपसे, लंबा नहीं खींचेंगे, कि अगर आरती और छोटू या उमेश यादव जिन्होंने मिसबिहेव किया आपके साथ, अगर वो आपसे आकर माफी मांगते हैं तो क्या आप उन्हें माफ कर देंगी या फिर उन्हें सजा देंगी उनके इस गलती का? अभी हम कैसे कह सकते हैं, नहीं कहीं तो अभी कानूनी प्रक्रिया है, अब आगे की बात देखी जाएगी। बाकी आरती को लेकर आखिर में क्या कहेंगे, इस न्यूज को लेकर, जिस न्यूज को इतना तुल दिया जा रहा है और लगातार अभी भी कई मीडिया कर्मी तो हम नहीं भी कह सकते, मीडिया कर्मी से ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं यूट्यूबर वाले, जो कि इस बात को पूरा हवा की तरह, आग की तरह हवा में फैला रहे हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि आरती और छोटू से भी बड़े बड़े लोग, अभी कारगिल जैसे मामले हालात हो रहे हैं हमारे देश में, वो न्यूज कोई नहीं देखता। आप देशवा के न्यूज को पलट के देख लीजिए, एक से एक न्यूज आता है, उस पर व्यू नहीं जाएगा, लेकिन आरती छोटू पे बहुत ज्यादा व्यू के लिए, इसीलिए जो ब्लॉगर है ना, क्योंकि आरती भी ब्लॉगर है, तो वो अगर आरती कहेगी कि भाई अभी हमने कल या परसों देखा था कि वो कमेंट्स पढ़ रही थी, तो किसी ने उससे कहा कि भाई आपने सुहागरात मना लिया, तो उसने बेझिझक कहा कि भाई हमने तो जिस दिन शादी हुई थी उसी दिन हो गया। तो क्या हमारे बिहार की बेटी ब्लॉग में आके ये बोले कि हम तो शादी हो गया था उसी दिन सब कुछ हो गया? अच्छा मैम, कहीं ना कहीं दर्शक नहीं जिम्मेदार हैं जो इतना व्यूज उस वीडियो को देखते हैं और देख रहे हैं बैठ के घरों में बैठकर उनकी उस वीडियो को इतना महत्व दे रहे हैं, देख रहे हैं दिलचस्पी लेकर। कहीं ना कहीं बेरोजगारी भी एक समस्या है हमारे बिहार की। अगर कोई दर्शक देख रहे हैं तो उसके पास नौकरी नहीं है। मोबाइल आज के युग में इतना आसानी से अवेलेबल है, 10,000 में मोबाइल मिलता है, और एक कमेंट तो करना है, किसी के खिलाफ कुछ भी कर दो। हम छोटे मोटे चीजों पे ध्यान नहीं देके बड़ी चीजों पे ध्यान दे तो ज्यादा बेहतर होगा। जी मैम, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। थैंक यू। हमारे साथ हैं बबीता जी, आप जानते हैं बखूबी, इनको परिचय नहीं दोहराएंगे। साफ तौर पे हमने जानने की कोशिश की, पूरी मामले पे बातचीत करने की कोशिश की, क्या कुछ मामला था उन्होंने क्लियर किया। बाकी आपको क्या लगता है, अभी भी आरती छोटू ही खेलना है या फिर बहुत सारे मुद्दे बिहार में हैं जिनको उठाना है, और बिहार में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको दिखाने की जरूरत है, आप वहां भी पहुंचते हैं या फिर खेलते रहते हैं, ये तो आप पे डिपेंड करता है। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।